Good evening to all of you. Good evening. Good evening. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, कल हुई थी क्लास हुई थी कल क्लास हुई थी, वो आज डाल दी है ना? बिल्कुल सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे मुकेश जी गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं, आज आज डाल दिया, अभी 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 डाली है इन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चालू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। कल बीच में रह गया था, ठीक है? अभी चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, जल्दी जल्दी आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ सारे। आज क्या है कि कल का कर्ज है तो आज उतारना है। कल जल्दी अपन ने खत्म कर दी थी मेरी वजह से, वो आज मैंने सारा सीख लिया पूरा। आपसे आगे कभी भी ऐसा होगा ना तो मैं कर दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको कमजोर हूँ, है ना? तो इसके ऊपर कर। ओके गुड इवनिंग, चालू करें। ओके 109 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। टोसिस इज कॉल्ड बाय पैरालिसिस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। आंसर तो सारे सब बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है? बेटे पहले ही आंसर देने लग जाते हैं सारे सब बढ़िया। इसमें ये तो एक हो गया, इसमें एक और होता है SO4 LR6, SO4 LR6, ठीक है? तो सुपीरियर ऑब्लिक को प्रोक्लियर करती है और लेटरल रेक्टस को 6 वाली करती है, 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं। तो इन दोनों पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्टफिंग गेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। शॉर्ट स्टफिंग का मतलब हो गया धीरे 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 चलना, ठीक है? धीरे धीरे क्या लिखा होंगे जी? रिपीट रिपीट करोगे? अच्छा। टोसिस, टोसिस ओकुलर ओकुलोमोटर नर्व पास है ना, जो थर्ड से, जो इसमें दो इसकी मसल होती है, लिवेटर पेल्विक लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियर एलपीएस बोलते हैं, और मूलर मसल, ठीक है? तो क्या है कि एलिवेट नहीं होते तो टोसिस हो जाता है, तो उसके होते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व की वजह से। और सुपीरियर ओब्लिक जो है वो फोर्स से करती है, तो उसका, और LR6 जो लेटरल रेक्टस है वो 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं। तो SO4 LR6 रेस्ट इज जो है थर्ड ओकुलर, ठीक है? और हाँ बिल्कुल। 110 का बता रहे हैं लोग, पार्किंसन। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा तो इसमें तो हो गया आपकी शॉर्ट स्टमिंग गेट हो गया। अब दूसरे पे क्या होगा? सेरेब्रल डिसफंक्शन। अब सेरेब्रल डिसफंक्शन हो जाता है। सेरेब्रल डिसफंक्शन में क्या है? कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। तो क्या होता है कि पैर अगर कैंची जैसे चलते हैं, जैसे वो उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो वो इस तरीके से ड्रंकन गेट बोलते हैं। इस तरीके से जैसे शराबी चलते हैं ना, इस तरीके से। तो ड्रंकन गेट इसके अंदर अपन बोलते हैं, इसके अंदर ड्रंकन गेट हो जाता है ना? मतलब सही ढंग से। और सेंसरी एटेक्सिया का दूसरा नाम क्या होता है? टेप्स डोर्सलिस, ठीक है? इसमें क्या होगा? हाई स्टेपिंग गेट होता है, बड़े बड़े हाथ पैर लेके चलेगा, हाई स्टेपिंग गेट इस तरीके से चलता है, ठीक है? क्वेश्चन कौन सा है? 110, ठीक है? 110 हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ हाई स्टेपिंग गेट। ये देखो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें है ना, इसमें अपन कवर करते जाते हैं तो अपन को हमेशा के लिए याद रह जाती है। अच्छा, प्रोक्सिमल मायोपैथी, इसमें है ना, मतलब इस तरीके से चलता है आदमी कि चौड़ा, मतलब कि पैर थोड़ा चौड़ा करके चलते हैं इस तरीके से, जैसे डक चलते हैं ना, डक। तो डक गेट भी इसको बोलते हैं, डक गेट बोल देते हैं, या वाडलिंग गेट बोल देते हैं। थोड़ा वाइड होके चलता है, वाडलिंग गेट बोल देते हैं, ठीक है? ओके। और ये हो गया अपने शॉर्ट स्टफिंग गेट। आगे बढ़े अपन। आंसर इसका एक है, बाकी मैंने नॉर्मल डिस्कस किए हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द hemolysis एक्सेप्ट। सब में hemolysis हो जाता है, एक में नहीं होता है, ठीक है? बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा पेचीदा है। 111। बताते चले जाइए, बताते चले जाइए। और देखो मैं आपसे एक और विनती करता हूँ, देखो अपन इतने सारे लोग हैं, तो आप सब लोग है ना 5-6 जने क्यों देते हैं आंसर? सारे दो आंसर। और गलती तो होगा, जाएगा कहाँ, लेकिन लिखने से। और आपको लगा नहीं अब मैं भी दौड़ में हूँ, ठीक है? घबराओ मत, ना?
इसको सारे लिखो आंसर, चाहे गलत लिखो, मतलब मजे के लिए लिख दो, पर लिख दो जरूर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, ओके 111 का हो गया। हाँ, क्या आंसर, आंसर डी मुकेश जी। 111 का डी पॉलीक्रोमेज, जब पॉलीक्रोमेज तो नहीं होता है, न्यू आरबीसी आरएनए वाले होता है, तो ये पॉलीक्रोमेज तो अपन होगा नहीं। ठीक है, आफ्टर यूरोपिनिलोजन इन यूरिन, ये होता है, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि ये नहीं होता, ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है। ये मैं लिख देता हूँ इसमें, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है ये एब्सेंट यूरोपिनिलोजन। ठीक है भाई लोगों, तो ये इसका आंसर हो गया, बाकी रिएक्टिकुलर इनडायरेक्ट सब सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके 111 हो गया अपना। स्पास्टिसिटी इज अ फीचर ऑफ लो, जो पैथो सब सब वापस रिपीट हो रहे हैं, देखो ये सफल हो रहे हैं। ठीक है, ओके स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी पिरामिडल रीजन में आता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल में, सेरेबेलर में, लोअर मोटर। स्पास्टिसिटी मतलब क्लास 9 कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये मैंने बताया था, पिरामिडल में बताया था, एक्स्ट्रा पिरामिडल में बताया था। एक्स्ट्रा पिरामिडल का तो बॉब व्हील मतलब रिजिड हो जाता है, तो ये पिरामिडल होता है इसका आंसर, इसका क्लास 9 जिसको बोलते हैं। और लोअर मोर्टल में क्या बताया था मैंने आपको, फ्लासिड हो जाता है, इसमें रिजिडिटी रहती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्लास 9, तो आंसर इसका 112 का क्या हो जाएगा, पिरामिडल रीजन। ठीक है, अपर मोर्टल, बिल्कुल अपर मोर्टल भी, अपर मोर्टल कह सकते हैं, लेकिन पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो अपन पिरामिडल। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल हो गया पार्किंसन, पार्किंसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ऐसा लगता है यार ये तो आता है, ये तो आता है, यही कॉन्फिडेंस होता है और कुछ नहीं है। एसएलई, ठीक है, माला रस तो होता है इसके अंदर। नॉट 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 ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर में माला रस bonds, ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका। ये तो सब हो रहे हैं, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज भी बन रही है, ये भी बन रही है, ये भी बन रही है। 113 डी नहीं, डी आंसर नहीं है इसका, डी होता है पेरोसाइटोसाइट भी होता है। मालिश का तो एक बहुत तगड़ा न्यूमोनिक है, मेरे को याद नहीं है इसका, बहुत तगड़ा न्यूमोनिक है, वो मेरे को याद रहेगा तो बताऊंगा। उसमें सारी चीजें ऐसे लिखी होती है, मेनली ल्यूकोसाइटोसिस है ना, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, ये ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये इसमें नहीं होता है, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसमें ब्रेन ब्रेन एंड ऐसे करके ये जो है ये आता है, तो ऐसे जो है इसमें हो जाएगा सेरोसाइटिस, हो जाएगा सेरोसाइटिस, ये मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, ओरल अल्सर हो जाएंगे, आर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक है, ये एनीमिया हो जाएगा, इस तरीके से जो है पूरा, एम से हो जाएगा, ये डी से हो जाएगा, डिस्कोइड रैश हो जाएंगे, इस तरीके से आप आगे देख लेना, ये आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये हम मेरे बनाए हुए हैं कुछ, और थोड़ा से मेरे को याद रह जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका बी आएगा, लिम्फोसाइटोसिस नहीं होगा। एसएलई तो आप हमेशा याद करके ही रखो। HBS एंटीजन इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ, वाह, ये एसएलई से तो नहीं है, अभी अभी पढ़ा था, एसएलई का तो एचबीएस से तो है ही नहीं। और एचबीएस एंटीजन का एक दूसरा नाम और आ जाता है आजकल, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और पोलीमायोसाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो पहले इसका वो लिख देता हूँ, एड्रेस को ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन 115। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा नहीं होगा, नहीं होगा, एसएलई भी नहीं है, ये भी नहीं है। राम जी 115 का बी नहीं, नहीं एचबीएस रूमेटॉइड होता नहीं है, नोट तो होते हैं, ये होते हैं, ये वाला, ये याद करो आप, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आप अब सब, अब देखो नए नए नई चीजें आ रही है, तो पहले है ना, मतलब खुर्शीद जी को भी नहीं देखा था, उनकी भी आ रहे हैं, पूनम जी चलो देती है, राम तो है, अब उज्जवल जी भी आ रहे हैं, मतलब अब और नए नए चले हो, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगे कि हाँ भी मेरी बात मानी जा रही है, तो ये तो आपका बड़प्पन है, मेरी बात आप मान रहे हो।
चलो हीमोफीलिया ए, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ उठ के आ जाता है, फैक्टर 8 से होता है, किससे होता है? ठीक है, हीमोफीलिया ए, ठीक है। इज एक्स लिंक डोमिनेंट, डोमिनेंट आपको फंसा के चला जाएगा, आप इसमें एग्जाम में आपको टेंशन हो जाएगी। ड्यू टू फैक्टर 9, तो वो फैक्टर 9 और फैक्टर 8 कितने पास पास मिल रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर ये रहेगा यार मैनिफेस्टेड ओनली इन मेल, तो इसका आंसर क्या है? मैनिफेस्टेशन ओनली इन मेल। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली रिसेसिव है, ये फीमेल तो कैरियर होती है और होता है मेल। ठीक है, हीमोफीलिया ए 116, 116। ठीक है, चलो एक्स लिंक्ड है और फीमेल जो है कैरियर रहेगी। आंसर इसका 116 का डी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा, फीमेल कैरियर रहेगी। ठीक है, तो मेल में ही एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो रॉयल फैमिली में पाई गई थी। ठीक है, फीचर ऑफ कशिंग सिंड्रोम इंक्लूड, एक्सेप्ट लिखा हुआ लास्ट में, एक्सेप्ट। कशिंग सिंड्रोम किससे होता है? या तो अंदर ही कोर्टिसोल ज्यादा हो रहा है, या बाहर से स्टेरॉइड थेरेपियां ले ली खूब सारी। ठीक है, स्ट्राय पर स्ट्राय हो जाएंगे, सेंटीपीटल ओबेसिटी हो जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और क्या क्या हो सकता है? बी 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 वाह, और मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल आंसर दीजिए। बी हाइपोटेंशन। कौन सा क्वेश्चन है? 117 का। आप अभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसका आंसर सब लोग बी दे रहे हैं और आंसर भी बी ही है। ठीक है, आंसर बी है, याद रख लीजिए। अब आ गए अपन 118 मर्फी साइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मर्फी साइन नाम सुना होगा थोड़ा थोड़ा, गॉल ब्लैडर से थोड़ा अपन रिलेट कर लेते हैं इसको। मर्फी साइन, तो डीप इंस्पिरेशन करते हैं तब रोक के। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, मर्फी साइन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। इसमें मैं टिक लगा देता हूँ, टिक में टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन क्या है कि चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, है ना। तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इसका आंसर है, मर्फी साइन। बिल्कुल है, सैयद जी बहुत। अब देखो नए नए आ रहे हैं, ईशा जी सबको वेलकम, रीना जी सबको सबको वेलकम देके। और आइए, और इसमें जो है लिखते रहिए। क्वेश्चन कौन सा हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि कल क्या है कि मेरी गलती रह गई थी, कल अपन बहुत कम कर पाए, कोई बात नहीं। चलिए, कोलिनोकिया क्या है? सीन कोलिनोकिया क्या होता है? स्पून शेप्ड की नेल हो जाती है। ठीक है, स्पून शेप्ड के हो जाते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट एक होता है, चलो वो बात बताऊं। ये स्पून शेप्ड के हो जाती है नेल्स, किसको हो जाती है? क्या लगा दूं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैं ही पे जल्दी दे देता हूँ आंसर। हाँ, 120 का बी, बहुत बढ़िया बी के जी। और सबको पता लगे तब भी लिखिए, लिखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे, स्पून शेप में हो जाए। आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। अब देखो पॉलिनोमियल किसी को पता नहीं रहता, देखिए ऐसे दबे हुए से उठे हुए से रहते हैं, हम देखते हैं कईयों में। हेमेटोमेसिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय, एक्सेप्ट। अब हेमेटोमेसिस मतलब खून आना मुंह से, है ना, खून की उल्टी। हेमेटो एक तो होता है हेमेटोचेजिया, ठीक है, एक होता मेलेना का, कोई पूछा था मेलेना का। ठीक है, तो ब्लीडिंग पर एक्टम हो जाती है ना, तो मेलेना हो जाता है, उसको मेलेना कह देते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, मैं आपको बातों में नहीं उलझाऊंगा। हेमेटोमेसिस कॉमनली कॉज्ड बाय सी सी सी, एक्सेप्ट। वाह वाह वाह, वाह, वाह। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर 122 का हो गया आपने। चलो बहुत सुंदर, सी आंसर हो गया, बढ़िया जवाब दे रहे हो। अब देखो वे कैसे लग रहा है कि अपन हिम्मत। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, ये ये है ना, अधिकतर बच्चे गलती करके आते हैं, मैंने ये चीज देखी है। ठीक है, ये क्यों गलत करके आते हैं? इसमें क्या है कि हमारी गलती है। गलती क्या है कि इसकी रेंज है ना, चेंज होती रहती है। वैसे मैं आपको आज पूरी बात को बताता हूँ, हमेशा आप दिमाग में रख लेना। जैसे आंसर आ गया 14 से 16, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेरी कितना ज्यादा करता है कि 7 से लेके 21 दिन तक का वेरी करता है ये। तब अपन मानता रहते हैं यार 7 से किसका था, मिजल का था, किसका था। ठीक है ना, तो वेरी ये 7 से 21 कर सकता है, तो
कहते हैं ना मुंह दे के टीका लगाना, तो वो वाली बात है। तो ये अपन आंसर जो है इसका ये देख के करेंगे। ठीक है, 7 से 21 वगैरह होता तो 7 से 21 करते, यही यही चीज है। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, फीचर ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आईसीटी। बढ़िया, जबरदस्त। तो क्या होता है, एक तो वोमिटिंग आती है, ठीक है, और क्या होता है, हेडेक होता है जबरदस्त, ठीक है, और कई इसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हाइपरबोला पैराबोला कर्व में जा रही हो प्रोजेक्टाइल, नहीं। इसमें क्या होता है, रोक नहीं पाता, तुरंत उल्टी कर देता है, मतलब बैठे बातें करता है तुरंत उल्टी कर देता है, ठीक है। टैकीकार्डिया नहीं होगा, अरे वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो, टैकीकार्डिया इसका आंसर है। एक्सेप्ट टैकीकार्डिया नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। लंबर पंक्चर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस सब में निकालेंगे, एक में छोड़ देंगे, और इसका आंसर सभी लोग दीजिए, देखो सभी लोग, अभी अभी भी कुछ लोग बाकी है, धीरे धीरे। लंबर पंक्चर सब में करेंगे, एक को छोड़ के। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अब एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, इसका दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जो अभी दिया हुआ है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, आईसीटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल ओके। हाइपर पिगमेंटेशन इज नॉट अ फीचर ऑफ, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब स्किन से रिलेटेड, नॉट अ फीचर ऑफ। यार एडिशन में तो होता है, हेमोक्रोमेटोसिस में होता है, नेल्सन में भी होता है। आंसर आंसर दीजिए, 126 लिख के आंसर दीजिए, 126 लिख के आंसर दीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ उसमें 126। सी 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 126 का ए, मोहम्मद जी तो सही जवाब दे देते हैं, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया। 126 का नहीं नहीं, तीन तीन, हाँ सही सही। चलो मैं लगा देता हूँ, ये आंसर है। तो ये आंसर, इसमें स्वेटिंग होगी, पैल्पिटेशन होगा, हेडेक होगा, तीन चीज होगी फीवर क्रोमोसाइट में। लिख देता हूं मैं, स्वेटिंग होगी, पसीने आ जाएंगे, पैल्पिटेशन होगा, और हेडेक हो जाएगा, ठीक है। स्किन से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, ओके। तो ये आंसर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा इसका आंसर। हाइपरपिगमेंट बाकी तीनों में होगा, है ना, ओके। नेल्सन में भी होगा। Death during first hour of acute MI is mostly caused by, कहीं पे भी सडन डेथ आ जाए, कुछ एक्यूट वो हो जाए, एमआई के बाद हो जाए, सिर्फ एक आंसर रहेगा, एरिथमिया, 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 ठीक है। ठीक है, आंसर इसका जो है सीधा सीधा जो है फर्स्ट आवर, मोस्ट कॉमनली एरिथमिया ही होते हैं एमआई, और 80% तक जो डेथ होती है वो फर्स्ट आवर, एमआई फर्स्ट आवर में हो जाती है, हाँ, ठीक है, ओके। आंसर आगे बढ़ते हैं अपन। बाइट और स्पॉट बचपन से पढ़ते हैं, 10th क्लास से पढ़ते हैं, क्या आंसर होगा इसका, लिखिए लिखिए लिखिए, 129 लिखिए, सब सब लिखिए। कभी कभी लिखने में मजा नहीं आता यार, क्या लिखे क्या लिखे, नहीं, ये लिखिए, ये चीज है कुछ, इसमें कुछ है, लिखने में कुछ है, तभी पता। आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, आंसर है ए, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ओ सॉरी, उसका कुछ रेटिनॉल, उसका वो था, ये हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसका आएगा अल्फा टोकोफेरॉल, हाँ, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ये बताते जाइए, 130 लिख के बता दीजिए, हाँ, सही 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 सही, विटामिन ई। द फंक्शन ऑफ सेलेनियम, एंजाइम भी होगा, इसका मोटिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। विटामिन ई सही जवाब दे रहे हो, विटामिन ई सही जवाब दे रहे हो, 131 का सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, सेलेनियम। आगे बढ़े पर
इन डिप्थीरिया ये लो सडन डेथ, फिर सडन डेथ आ गया, ठीक है 132। इसका आंसर 2 फिब्रिलेशन आ रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर 2 फिब्रिलेशन आ रहे हैं। एक इसमें सेलेनियम में एक चीज हो रहा है, सेलेनियम का पहले 1 मिनट कुछ याद भी आ गया मेरे को। सेलेनियम में क्या है कि ये भी आ जाता है एंजाइम, वो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज होता है, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, सेलेनियम पेरोक्सीडेज, ठीक है। इसका आंसर हमेशा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। आर्टियल इसमें आता है तो आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डिप्थीरिया में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉलेरा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉलेरा, डिहाइड्रेशन, फीवर, हाइपोकैलेमिया, क्या होगा इसका आंसर? 133 का आंसर वेंट्रिकुलम, सही जवाब दे रहे हो प्रियंका जी, वेंट्रिकुलर रहेगा, आर्टियल नहीं रहेगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन 133, 133, 134, 135, चलो अमूमन सारी लाइन से सही जवाब है सारी, क्योंकि सीधी सी बात है, पूरा पानी निकल जाएगा तो फिर लास्ट में डिहाइड्रेशन बचेगी। कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद, कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड विद 134 का आंसर फिर लिखिए, फिर लिखिए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बाकी लोग आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, सिंपल छोटे छोटे, लेकिन ये हटा देंगे आपको। काला आजार, काला आजार, लिश्मेनिया, लिश्मेनिया दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं 135, डी 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 135 का ए, 135 का ए, कि ये बता रहे, कि डी बता रहे। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए क्या है, ये आए तो ये आए तो ये, इसमें पूरा आ रहा है ना, ठीक है। तो आंसर जो है एक नॉर्मल वे से यही होगा, तो ए दे रहे होगी सी, लेकिन ये जो है वो मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट, तो 135 का डी है, 135 का डी, ये यही नॉर्मल सेंस है। यूज ऑफ कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कुसुमाल रेस्पिरेशन, कुसुमाल रेस्पिरेशन किससे होगा? आंसर 136 का, रेस्पिरेटरी फेलियर से कुसुमाल नहीं होता, कार्डियक से भी नहीं होता, हेड इंजरी से बिल्कुल भी नहीं होता। जब एसिड बढ़ जाता है बॉडी में तभी होगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही इसका आंसर है, मेटाबॉलिक एसिड। अब बस आप ये ध्यान रखो कुसुमाल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसका वीडियो देख सकते हो कुसुमाल रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। ल्यूकोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया, जो ये जर्दा वर्दा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता, तो वो क्या है कि 3 फिंगर 4 फिंगर पे डाल के थोड़ा चेक करते हैं मुंह खुलता नहीं खुलता, उनके मुंह इतने ही खुलते हैं बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्री कैंसरस कंडीशन है ये आंसर, प्री कैंसरस कंडीशन होती है ल्यूकोप्लाकिया की, ये जो टोबैको वगैरह यूज करते हैं ना, और बीटल नट, बीटल नट, ठीक है, बीटल नट, अरिका कट है जो जिसका नाम होता है बीटल नट, पान, सुपारी, इनसे। तो आंसर इसका 137 का डी है, ओके। ड्यूओडेनल अल्सर इज मोर कॉमन इन ब्लड ग्रुप, अल्सर सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप का होता है? और पहले आंसर दीजिए, और इस ब्लड ग्रुप जो भी होगा आपका ब्लड ग्रुप, जो भी इसका आंसर होगा, उसमें और बीमारियां नहीं होगी, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसकी एक बीमारी लग जाती है, बिल्कुल, पर इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बीमारियां नहीं लगती, पर एक ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं, ठीक है ना। और विट्रोल नोड, वो 3-4 नोड पड़ी थी ना, हेबरनेट नोड, ये नोड, वो नोड, विट्रोल नोड,
वही घूम घूम के आएंगे। देखो आप 139 का, हाँ सही है, सब सही सही जवाब दे रहे हो। अब देखो जवाब आ रहा है, और लोग जवाब दीजिए, और लोग जवाब दीजिए। कार्सिनोमा स्टमक सही आंसर है, कार्सिनोमा स्टमक। ठीक है, इसका आंसर सही है, कार्सिनोमा स्टमक विट्रोज नोड। ठीक है, अब ये आपके मुंह पे चढ़ेगा विट्रोज नोड, ये हमेशा जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, इस पे टिक लगा देते हैं। 139 का ए है आंसर। ठीक है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है। दिमाग लगाओ, एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है। क्रोनिक नहीं बता रहा मैं, एक्यूट बता रहा हूँ। एकदम कॉम्प्लिकेट हो गया, एकदम जबरदस्त डायबिटीज हो गया, कोई बंदा आया परेशान हो गया, तो ब्लाइंडनेस, कोमा, हार्ट फेलियर, ये सब क्रोनिक में आ जाएंगे। आंसर है बिल्कुल। यूरिन की टोन करवा लेते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ओके, आंसर इसका हो गया कीटोएसिडोसिस। मतलब पढ़ने से पहले जवाब आ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। बिल्कुल हाँ। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट आर अफेक्टेड इन, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, डिस्टल इंटरफेरेंजियल। आंसर क्या होगा? 142 थोरैटिक। थोरैटिक में तो डिस्टल होता है। हाँ, रूमेटिक फीवर का तो वो रूमेटिक फीवर तो एक खेल में ही नहीं है, ये तो बिग जॉइंट लेके बैठता है। रूमेटिक फीवर तो बिग जॉइंट लेके बैठता है। मैं चलो चाबी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन हो गया कौन सा? 142, ये तो बिग जॉइंट लेके बैठता है, देखो। ठीक है, ये कौन सा हो गया? हाँ ये वाला, ये तो देखो बिग जॉइंट लेके बैठता है, तो ये तो रेस में ही, ये तो रेस में ही नहीं है रूमेटिक फीवर तो देखा जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो जो है हमेशा प्रोक्सिमल में ही आता है। और ये जो है ना, ये दोनों भाई लोग, ये जो है डिस्टल इंटरफेरेंजियल वाले, डिस्टल इंटरफेरेंजियल, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अपने चारों बच्चे याद हो गए। क्वेश्चन हमेशा इसमें और इसमें ऐसी जबरदस्त कंफ्यूजन होता है जो जिंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं होता। रूमेटॉइड में कौन सा होगा इसमें, तो ये दोनों जो है आज याद कर लो आप, प्रोक्सिमल एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। ठीक है, आगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो नोड कौन से बनते हैं, ये भी ध्यान रखना, वो किस में बनते हैं। हेबरनेट कौन सा बताता हूँ। चलो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। कौन है? डॉक्टर कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 143 अपन आगे चलते हैं। वो थोड़ा डिस्कस करने का तो अपन डिस्कस करेंगे, सीधे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रिथमेटस फोटोसेंसिटिव बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ऐसे मालरेस्ट बटरफ्लाई किसमें होता है? 143 का बताते रहो। 143 नोज वो सब डायग्नोसिस देख के पता चल जाता है। बहुत बढ़िया बीके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और भाई लोगों के लिए मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, कभी भी ऐसे नहीं मत बोला करो, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस बोलते हो तो क्या अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रहती है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग का ऑपोजिट क्या है? कोलोनेक्टिया हो जाएगा, स्पून हो जाएगा। क्लबिंग, क्लबिंग कैसे देखते हैं? ऐसे विंडो करके। यार मेरे को इसमें ना बड़ा परेशान किया इसने, मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर ने। मतलब ये देखो मतलब लंग एब्सेस में भी हो जाता है, तो ये देखो टीबी में भी हो जाता है, देखा हुआ है। हाँ ना, तो मेरे को ये हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहा। 145 लंग एब्सेस, आंसर लंग एब्सेस है, मोस्टली तो लंग एब्सेस ही बोलेंगे, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस और इनमें भी है, आता है ना 145 में। तो मेरे को ये थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा यार एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। एक बार आंसर तो मैं इसमें टिक कर देता हूँ, लेकिन देखो आईएलडी वगैरह में भी होता है। अब मेरा मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से रहता है, क्योंकि टीबी में भी होता है, आईआईटी में भी होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले हुआ था हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं ना, उसके उनके हुआ था क्लबिंग का, तब से वो चलता आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको आप क्वेरी में डाल देना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ में तो क्या है कि पकड़ में आई जाती है।
ग्रोस एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ग्रोस एनलार्जमेंट कल हेपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली पड़ी थी याद, वो एक 59 इयर्स का मेल था, ठीक है, प्लाज्मा सेल कुछ याद आ रहा है आपको? 146 का कुछ याद आ रहा है? कल अपन ने बात करी थी, ग्रोस एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरी कहानी पेश करी थी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। सीएमएल, बिल्कुल बिल्कुल सीएमएल। और फिर मैंने कहा था कि भाई बच्चों में कौन सा होता है, ठीक है। कल क्या हुआ कि एक वो ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनल क्रेटर वाला क्वेश्चन था, तो उसमें क्या बेरियम मील की जगह मेरे मुंह से बेरियम मिनिमा निकल रहा था, तो बेरियम मील है वो, है ना? हाँ, वो कोई बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जो मेरे पे जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, फिर ये हो जाता है बच्चों में, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ये रहेगा, ओके, स्प्लीनोमेगाली, ग्रॉस हो गई, ठीक है। पेनलेस एसिमेट्रिकल सर्कमस्क्राइब एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड ऑफ रबरी कंसिस्टेंसी। देखो इस ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत बेकार क्वेश्चन है, बेकार तो क्या कह सकते हैं। अब देखो पेनलेस रबरी, अब ये क्या है कि टीबी में भी ऐसे मिलते हैं, रबरी मिलते हैं, पेनलेस मिलते हैं, अब टीबी भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। मेलिग्नेंसी में भी ऐसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन मार्क्स आ जाते हैं सर्कमस्क्राइब में, ठीक है। सर्कमस्क्राइब एनलार्जमेंट वो भी एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक बहुत ज्यादा तरीके से बड़ा हो रहा है, तो हो जाता है सीधा हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों में। आंसर इसका जो है, ये बहुत डीप डीप क्वेश्चन है ये, इसमें मतलब कि दिमाग जो है, आंसर तो इसका ये होगा, सुनते जाइए आप, आंसर तो इसका ये होगा। लेकिन देखो इन सब में भी है ना मिलेंगे, रबरी, है ना, लिम्फ नोड, सर्कमस्क्राइब, पेनलेस, लेकिन एसिमेट्रिकल आ जाता है, एसिमेट्रिकल आते ही अपन को हॉजकिन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। सीवियर ब्लीडिंग अगर व्हेन द प्लेटलेट रेज, थोड़ा कटा हुआ है, सीवियर ब्लीडिंग कब हो जाती है? सीवियर ब्लीडिंग, आप मुकेश जी, तो आप, मैं तभी तो आपकी इतनी कदर करता हूँ मुकेश जी, आप एकदम सही हो, तो आपसे तो बल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सब सब बढ़िया हैं, बिल्कुल। सीवियर ब्लीडिंग कब हो जाती है, और सडन ब्लीडिंग कब हो जाती है, और सर्जिकल ब्लीडिंग कब हो जाती है, तीनों लिखूं ना? ये थोड़ा सा डिस्कस हल्का फुल्का कर लेते हैं, पर 2 सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो, एक तो हो जाती है सडन ब्लीडिंग, सडन ब्लीडिंग, ठीक है, एक सर्जिकल ब्लीडिंग, एक सीवियर ब्लीडिंग। तो ये किन किन में हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट कितने से कम रहना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और सडन बोला था ये लेस देन 10, लेस देन 10,000 से नीचे जो है, अगर प्लेटलेट चले तो सडन ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो भी डेंगू वगैरह के होते हैं 10 से नीचे होते हैं, हम उनको पहले कह रहे थे कि ब्रश मत कीजिए, ज्यादा विलियन विलियन नहीं, जो भी। ये सर्जिकल जो है 50, लेस देन 50 से सर्जिकल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और सीवियर जो है 20,000 से, ठीक है। आगे बढ़े अपन, तीनों याद कर लो अच्छे से, आंसर सही है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी कास्ट इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ, कास्ट का नाम आते किडनी में दिक्कत हो गई, ये ध्यान। पायलोर उसमें भी नहीं है, यूरेटर में भी नहीं आएगी, नेफ्रोन में रीजन, मतलब इसमें कास्ट में आते ही जो है मेनली नेफ्रॉन जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये रहेगा, ठीक। कास्ट, कास्ट आती है, ठीक है, ओके। आरबीसी कास्ट इसमें दिखेंगे। The commonest cause of intracranial hemorrhage, commonest cause of intracranial hemorrhage 150 का क्या आंसर होगा? इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, ट्रॉमा, अब ट्रॉमा में बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा भाई, ट्रॉमा में यार, ट्रॉमा तो होता ही है, बच्चे वहां पे परेशान, हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन में भी हेमोरेज हो जाता है। देखो चीज देखो आपको, अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है आंसर, अरे ए हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, टी हो जाएगा, आंसर इसका क्या रहेगा? 150 लिख के लिखो आप, 150 का कई लोग सी बता रहे हैं, 150 का ए बता रहे हैं, गोविंद जी सही बता रहे हैं, गोविंद जी सही बता रहे हैं, दीपक भी सही बता रहे हैं। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म है इसका आंसर,
हाइपरटेंशन भी नहीं है, ट्रॉमा भी नहीं है, ठीक है। रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म यार, रप्चर एन्यूरिज्म है। और ये एक अभिनेत्री के एन्यूरिज्म था, उसने लेकिन इलाज करवा लिया, वो ठीक है, वो बॉलीवुड की है, कोई एमिलिया क्लार्क है। तो उसकी क्या है कि एन्यूरिज्म बन गया था, तो 2019 में उन्होंने सर्जरी करवा के ठीक हो गई। ठीक, आंसर हो गया 150 का ए। ओके। वेरुका वल्गैरिस इज कॉज्ड बाय, वेरुका वल्गैरिस, थोड़ा सा डरमा का टच दिया है इसके अंदर, डीएनए वायरस होता है ये, पहली बार। आंसर भी लिखते जाइए साथ साथ, डीएनए वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेट होता है, ठीक है। हाथ और पैरों में छोटे 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 जो है वो मोच हो जाते हैं, ठीक है। ये डीएनए वायरस का स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये फैलता है, वेरुका वल्गैरिस, डीएनए वायरस। ओके। बेल्स पाल्सी, लोअर के हायर या बोथ, 153, बताओ बताओ। हाँ, वार्ड्स हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, वार्ड्स। बेल्स पाल्सी का आंसर दीजिए आराम से। लोअर मोटर न्यूरॉन कर दें, ठीक है, या दोनों है। 153, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों करके आ जाते हैं, दोनों नहीं है, लोअर मोटर का, लोअर मोटर का। कॉमन साइकोसोमेटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देखो एक आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना, कॉमन साइकोसोमेटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें भले आप वो मत दो, क्या बोलते हैं, जवाब मत दो, जवाब मैं दे दूंगा इसका। ये चीज है ना, बहुत परेशान करने वाली चीज है। इसका आंसर वैसे ब्रोंकियल अस्थमा है। साइकोसोमेटिक क्या है, इसमें दो तीन चीजें हो रही थी, हिस्टीरिया, ठीक है, ये भी उसी के अंदर आ जाता है, माइग्रेन। अब आजकल नए लोग क्या दिमाग ये लगाने लगे कि ये जितने भी साइकोसोमेटिक, मतलब कि इतना ज्यादा टेंशन कर लेते हैं, इतना ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बॉडी पे जो है हार्म करने लग जाते हैं। तो ये मेनली इसको साइकोसोमेटिक के, उससे थोड़ा सा टेंशन में तो ब्रोंकियल अस्थमा, तो सारे जो है संकुचित हो जाते हैं, अल्वोलाई वगैरह, तो इसको इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी इन्हीं कैटेगरी के ही है, साइकोसोमेटिक आजकल नया वो चला है, ठीक है। पूरा साइकोसोमेटिक है, इससे तो साइकोसोमेटिक है। आगे बढ़ते हैं पर, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम का तो बात है, स्टेरॉइड ले लो, कशिंग सिंड्रोम हो जाए, कंटिन्यू लेते रहो। हमने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो जो मतलब थोड़े मोटे और अजीब से हो जाते हैं, कशिंग सिंड्रोम। आंसर 157 का मोस्ट कॉमन बता रहा है, कॉमन बता रहे हैं, परेशान मत हो, कॉमन मतलब स्टेरॉइड, इससे बहुत ज्यादा होता है, बाकी सबसे होता है, लेकिन स्टेरॉइड जो है कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, हाइपोकैलेमिया occurs इन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया है। अब मेनिंजाइटिस जिसके होगा उसके क्या होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वोमिटिंग वोमिटिंग डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, पोटेशियम रीअरेंज हो जाएगा। 159 का, 159 का बताते रहो, मेनिंजाइटिस, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। 159 का ये आंसर एकदम, सब सब आंसर बढ़िया है, ठीक है। इसका टिक कर देते हैं अपन, इसका टिक कर देते हैं, मेनिंजाइटिस हाइपोकैलेमिया, बस सिंपल सा पता चल गया किस कारण हो रहा है। अर्लीस्ट सेंसेशन लॉस्ट इन डायबिटीज, डायबिटीज अर्लीस्ट सेंसेशन, अब अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि दे देंगे इसका आंसर, आप दे भी दोगे। और घर उस टाइम क्या है, फिटनेस तो होती है, वाइब्रेशन का पता नहीं चलता, फिर टेम्परेचर का पता नहीं चलता। अभी भी कई लोग 161 का आंसर दे रहे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। सबसे पहले पेन का पता नहीं चलता, ठीक है ना, ठीक है? सबसे पहले पेन का पता नहीं चलता। अब यही
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत होता है। हाई फाई वाले तो आप कर ले जाओगे, पर ये जो है ना छोटे ट्रिकी, ये गलत कर पाते हैं। ठीक है, आंसर उसका पेन हो गया। पेन सबसे पहले पेन जाता है, पता ही नहीं चलता। रीजन ऑफ स्पाइन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका मैं बताना भूल गया था। सबसे ज्यादा सर्वाइकल, ये वाला, ये वाला इंक्लूड हो जाता है सबसे ज्यादा। और आज और दो ना आंसर, तो बहुत सारे लोग हैं देते रहो आंसर, आप मैंने बाकी दे तो रहे हो, या मैं तेज चल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि कल का कर्ज है मेरे पे, आपका तो क्या है, आज पूरा करना है। आराम से चलिए। विटामिन बी डेफिशिएंसी क्या करते हैं कि विटामिन बी डेफिशिएंसी का बी, बीटा वन, बी वन सॉरी बीटा वन का बी वन थायमिन रिलेशन आ रहा है क्या 163 का? 163 कौन सा लगाया जाए आंसर? 163 का बी 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 163 का डी। 164 करेंगे आंसर क्वेश्चन, लगा देता हूँ, आराम से देखते रहिए, ये हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है, पीएनएस को कट करेगा। ठीक, विटामिन बी वन थायमिन वगैरह थोड़ा याद रखो। मॉर्निंग सेंसिबिलिटी को डायग्नोसिस ऑफ द फ्रेश एमआई, फ्रेश मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एसटी डिप्रेशन होगा, एलिवेशन होगा, यूए होगा, क्या होगा डायग्नोसिस फ्रेश एमआई। अच्छा 162 का आंसर है, 162 का आंसर, 162 का आंसर सर्वाइकल, सर्वाइकल 162 का आंसर सर्वाइकल है। ठीक है, और 163 का आंसर जो है सीएनएस अफेक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्रोनिक अल्कोहलिज्म से रिलेटेड रहते हैं ये लोग, वेट वेरी वेरी टाइप। डायग्नोसिस ऑफ फ्रेश एमआई, एलिवेशन एचटी बहुत अच्छा, डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रेश में एलिवेट ही रहता है, फ्रेश में एलिवेट रहता है। ठीक है, इसमें भी कई बोलते हैं भाई क्या है कि एंटीरियर कौन सा है, V1 से V4, V1 से V4 चला जाता है तो वो एंटीरियर वॉल एमआई हो गया। ठीक है, 5-6 V5-6 हो जाता है लीड वन में, तो वो लेटरल वॉल एमआई हो गया। ठीक है, ऐसे इंफीरियर वॉल में एवीएफ हो जाता है, इंफीरियर एल में जो है एवीएफ है, इंफीरियर वॉल एमआई होता है, इस तरीके से। तो आंसर इसका एसटी एलिवेशन है। एसटी एलिवेशन देके सीधा अपन को क्या लेना है, दवाई लेनी है सीधी, क्लोपियोडोग्रेल। ठीक है, और अटोरवा, और कौन सी कोस्प्रिन 300 380, इतनी सारी गोली दे दो, वो खाता रहेगा। ठीक है, तो तुरंत जो है थेरेपी चालू करते हैं एसटी एलिवेशन। ठीक है, ओके। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फॉरेन बॉडी इन ब्रोंकस, कॉमन सॉरी सिम्टम, सिम्टम बच्चों में सिम्टम, ये बहुत अच्छा फंसाने वाला है क्वेश्चन। ये बच्चों के खेलने पर बच्चों ने खेल दिया, ये बच्चों के साथ खेला जाता है। सर ये सभी पीडीएफ विद आंसर क्यों नहीं भेज, अरे पीडीएफ आंसर चाहिए क्या, आंसर भेजोगे तो आंसर भेज देंगे। और बताइए, मैं तो ये सोच रहा था बिना आंसर के आप करो ना तो ज्यादा वो हो रहे हैं, और मैं कहा था भाई वो क्या बोलते हैं जल्दी 2x पे भले ही कर लो, तो चलो मैं करता हूँ, देखता हूँ। आंसर सभी दे रहे हैं, कफ 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 होगा, कफ कफ कफ, यही तो बात है। अब अभी तो ऐसे लगा उसको कुछ खा लिया, उसके बाद से सांस हट के भी ये नहीं, कफ। प्रैक्टिकल जिंदगी अलग है, ये छोटी चीज अलग है। ठीक है, कफ होगा इसका, ठीक है, कफ होगा, पेट का कफ। ठीक है, the commonest symptom nasopharyngeal carcinoma fossa rosenmuller, commonest carcinoma carcinoma of ये nasopharyngeal carcinoma है। तो hoarseness, epistaxis मोस्ट कॉमन मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं करूंगा आपको। सीधा सीधा आंसर इसका एपिस्टेक्सिस है। ठीक है, इसका आंसर एपिस्टेक्सिस है, सीधा सीधा ये लगा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यही सब जो है एपिस्टेक्सिस ही होगा, होर्सनेस नजर ब्लॉक ये सब भी
कॉमनेस्ट सिम्टम बता रहे हैं, कॉमनेस्ट। ओके, कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट याद रखना, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। शोल्डर जो है व्हाइट हो जाएगा और बॉडी जो है वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। शोल्डर जो है ऊपर वाला ये जो व्हाइट हो जाएगा और बॉडी पूरी जो है वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। आंसर इसका बी है, कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर का आंसर क्या होगा, 179 का बी। ओके, बिल्कुल आगे। आप अब नहीं कह रहे फिर भी कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन साइड ऑफ पॉलिश इंटरवर्टिबल डिस्क इन बिटवीन, अपन ने कितनी बार इसको कर रखा है, इसका खूब क्वेश्चन आया एनाटॉमी में भी, सीधी सी बात है, करने आंसर लगा दें इसका। फिर भी मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, कॉमन साइड ऑफ प्रोलैप्स, प्रोलैप्स 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 प्रोलैप्स, L45 याद कर लो आप, ठीक है ना। हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न सीन इफ आरएस फैक्टर, आरएस फैक्टर कितनी महान गाथा आई थी, याद हो आपको। हाँ 189 का आंसर दे दो, दे दो 189 का आंसर, बस 5-10 मिनट और क्लास करें, आज हो जाएगी बस 5-10 मिनट और, है ना? और 189 का भी बहुत बढ़िया आंसर। ये ब्लैक और व्हाइट जो है ना घनश्याम जी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके जो ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें है, हीलियम किसमें है, नॉर्मल गैस किसमें है, तो वैसे ही क्या है कि ऑक्सीजन मेन होता है, तो ऑक्सीजन में क्या है कि कलर कोडिंग हो जाती है। कलर कोडिंग से क्या है कि एक गैस दूसरी गैस पर नीचे पता चला, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत, अपन कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो उसके लिए फिर कलर कोडिंग करते हैं। कलर कोडिंग करने का जो ऊपर की जगह है, जो थोड़ी सी जगह है, तो में व्हाइट करते हैं, नीचे पूरी बॉडी ब्लैक करते हैं, किसी में ऑरेंज करते हैं, किसी में ब्लू, पूरा ब्लू ही रखते हैं, ये कलर कोडिंग होती है, इससे पता चलता है, ठीक है। इसका मैं पहले आंसर आपको टिक कर ही देता हूँ, तो इसमें तो अच्छा खासा आपका टाइम लिया था मैंने, 10-15 मिनट, ये आंसर है इसका। अब आप देख लो, मदर जो है आर एस नेगेटिव है, बच्चा आर एस पॉजिटिव है, और आर एस पॉजिटिव कहाँ से है, उसकी पिता, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, बी आंसर है, बी आंसर, हाँ हाँ आगे बढ़ रहे हैं। पुअर प्रोग्रेस फीचर इन साइटोसिनिया, ठीक होने में बहुत दिक्कत करता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर है, मम्मी पापा किसी को इनको है, परिवार में है, तो ये दिक्कत करेगा, पुअर प्रोग्रेस करेगा, पुअर प्रोग्रेस करेगा। पारिवारिक हिस्ट्री में तो पक्का ही होगा, और वो ठीक भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। false perception without stimulus, false perception without stimulus, 191, बताओ बताओ बताओ, 191 अब तो खत्म होने वाला है, अब तो कितने क्वेश्चन अब तो बचेंगे, ये थोड़े से हैं बस। 191 का आंसर, आंसर दो, आंसर दो, आंसर, आंसर बिना मजा नहीं है। 191, 191, 191, ठीक है। न इल्यूजन है, न डिल्यूजन है, ये हेलुसिनेशन है, और डेजा वू का चीज है कुछ। डेजा वू ऐसा लगता है, ये चीज होती है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज पहले भी कभी हो रखी है, कहीं पर जाता है, यार ऐसा तो मैंने कभी ऐसे पहले कभी हो रखा था, उसको डेजा वू बोलते हैं। आंसर इसका हेलुसिनेशन है, फास्ट परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलेशन। डिल्यूजन, डिल्यूजन आपको पता है। एक्रोडर्मेटाइटिस इसकी कमी से हो जाता है। जिंक, जिंक, बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो अपन टिक नहीं करेंगे। 194 का डी, वो सॉरी ए, जिंक, ठीक है, 194 का। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस, 9, 90 से 9, 9 से 90, 90 से, आंसर है सी, 196 का सी। वन लाइनर है, वन लाइनर, ओनली वन लाइनर, ठीक है। आंसर इसका 9 से 90 डेज। यूजफुल टेस्ट फॉर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपोथायराइडिज्म मैं लिख देता हूं इसको, तो है ये हाइपोथायराइडिज्म है, प्राइमरी है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, ये हाइपोथायराइड है, ठीक है।
T3 T4 कराएंगे, TSH कराएंगे, उसमें उल्टा होता है ना, TSH बड़ा हुआ रहता है तो ये प्राइमरी है, TSH बड़ा हुआ तो हाइपो का पता चल जाएगा, वो रिवर्स रहता है, ठीक है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 200 का है, बिल्कुल T3 T4 पे बिल्कुल नहीं जाना है। बेस्ट आर्टिकल कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल तो रेडियल वाले से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा पूरा काम है वो। बाकी तो क्या है कि बहुत अनसेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो मेनली है ना वही करवाते हैं। बिल्कुल आप पीडिया का पोर्शन बहुत कम है, हाई नहीं लगभग, बिल्कुल फीमोरल से ही बोल रहे हो, फीमोरल से ही बोल रहे हो, ठीक है। अब कहीं क्या है करते हैं सब ब्रेकियल से है, इनसे कर देते हैं, रेडियल से कर देते हैं, लेकिन आंसर जो है फीमोरल आंसर इसका सही जाएगा। अब ये थ्योरी में तो यही आंसर जाएंगे, थ्योरी में तो यही होगा, आप कुछ भी कर लो। पेनलेस स्वेलिंग बिलो हाइड बोन, पेनलेस स्वेलिंग जैसे लटकते हैं तो कुछ स्वेलिंग होती है और उसमें दर्द भी नहीं होता, वो जन्मजात होती है, थायरोफ्लोसर सिस्ट होता है, उसमें दर्द नहीं होता, ठीक है, थायरोफ्लोसर सिस्ट, जिनमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कैंसर ब्लैडर, कैंसर ब्लैडर का मोस्ट कॉमन सिम्टम, ये क्वेश्चन फंसा देगा खतरनाक वाला, क्या होगा कैंसर ब्लैडर है, यार फिर तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर पेन भी होगा, आदमी परेशान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ही मेंशन और कुछ कुछ के ही मोस्ट कॉमन आपको याद रखने हैं, ए आंसर है इसका बिल्कुल। कॉमनेस को सेरेब्रल इंफार्क्ट, सेरेब्रल इंफार्क्ट, अब इसमें क्या गलती करके आ जाते हैं, एम्बोलिज्म लग के आ जाते हैं। अच्छा 203 बता देते हैं, 203 बता देते हैं, ये पेनलेस स्वेलिंग बिलो हाइड बोन, यहाँ पे रहती है, थायरोग्लोसल सिस्ट होता है ना वो, ठीक है, जो कि अपन डिक्लेरेट करते हैं तो मूव भी करती है, तो ये इसका आंसर थायरोग्लोसल सिस्ट होता है, ठीक है ना, ये ओके। ब्रेकियल सिस्ट वगैरह साइड में होती है। कॉमनेस कोड एम्बोलिज्म है या थ्रोम्बोसिस है, नीचे वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिस्टिक सर्कोसिस या ट्रेजर, ठीक है। 205 का ए, सोनिया जी एकदम सही जवाब आप जीती हैं, आपको मिलता है नगद पुरस्कार। थ्रोम्बोसिस इसका आंसर जो है, एम्बोलिज्म कभी नहीं होगा, दिमाग में आप मत लगा लेना एम्बोलिज्म, ठीक है। कॉमनेस कॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन इंडिया, डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे, डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या होता है, टीबी, टीबी से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर इसका जो है ट्यूबरकुलोसिस है इंडिया में, ये इंडिया में, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं, ये अच्छे बढ़िया बढ़िया एग्जामों में आते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग पर रेक्टम, अभी आज बात करी थी, ब्लीडिंग पर रेक्टम सब में होती है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और बताओ आप, 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। कल अपन ने क्या थोड़ा कम किया था ना, तो आज अपन ने क्या है कि 100 से शुरू किया तो 200 तक का आंकड़ा पता है, और आंकड़े की भी बात नहीं है, आंकड़े की भी बात नहीं है, 207 का बी नहीं होता है उसमें, उसमें तो होता है सिग्मोइड वोल्वोलस है ना, उसमें कभी नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है, फिर भी आप मेरे को करेक्ट कर देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। नेगरी बॉडीज, नेगरी बॉडीज आंसर बता दे रहा, रेबीज, रेबीज, रेबीज से रिलेटेड है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस में पाई जाती है, आंसर इसका नॉर्मल याद रखें, ये कुछ बॉडियां याद रख लेना, अल्जाइमर में क्या कौन सी बॉडी मिलती है, पार्किंसन है, हिप्पोकैम्पस है, डोपामिन, डोपामिन, ये सब आप याद रखिए, ठीक है। एंसेफेलोपैथी कॉमनली सी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक, क्रॉनिक अभी बात करती है, विटामिन B1 D1 पूरी पूरी कहानी चली थी, पूरी कहानी चली थी, सीधा सा
सीधा से ध्यान है, वर्निक एंसेफेलोपैथी। सारी चीज छोड़ के सीधा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में नाम आते ही वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। ठीक, चलिए हो गया 218। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पीडीएफ वाले आंसर वाले भी चलो मैं सबसे कह दूंगा, फिर हो जाएगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी मेरे गए इसी बहाने क्या दूसरी बार पढ़ना हो जाएगा। चलो धन्यवाद। ठीक है, इसी को यही विराम देते हैं। इस विजय अभियान को कल अपन वापस स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। 218 इसका वर्निक एंसेफेलोपैथी, वर्निक एंसेफेलोपैथी इसका मैं लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ वर्निक एंसेफेलोपैथी, सी आंसर है इसका। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, तो मेरे को टॉलरेट कर लेते हो इतना ज्यादा, ये तो सर बोल गया यार, चलो चलो चलो, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।